25 जनवरी 2025 एकादशी के दिन हम सवेरे सवेरे 11 बजे प्रयागराज के बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे और धीरे धीरे हम बस स्टैंड से बाहर निकल रहे थे। और जैसे निकल कर हमने देखा कि अब हमें संगम पे जाना है, तभी हमें ऑटो वाला भैया मिल चुके थे। ऑटो वाले भैया ने हमें ऑटो में बिठा के संगम के पास ले जाकर छोड़ दिया 3 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा ऑटो आगे नहीं जाएगा। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं होता, यह सदियों की आस्था, विश्वास और संस्कारों का संगम है। कुंभ में जन सैलाब उमड़ पड़ा, हर तरफ श्रद्धालुओं को भीड़, हर चेहरों पर आस्था और विश्वास। इतनी सारी पब्लिक के बीच भी गंगा माँ के दर्शन से मन को अद्भुत शांति मिली। इतनी भीड़ में मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई को कंधे पर बिठा रखा था, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था जिससे हम कहीं खो नहीं जाए, खोने का डर था। ये मेरा छोटा भाई। फिर हम धीरे धीरे चलते चलते आगे संगम की तरफ बढ़े। चारों तरफ इतनी भीड़ थी कि पैर देने की जगह भी नहीं थी। हम संगम के बहुत क्लोज पहुंच चुके थे। जब हमने अपने परिवार के साथ गंगा माँ में पवित्र डुबकी लगाई तो लगा जैसे जीवन के सारे दुख उन लहरों के साथ बह गए हो। बुजुर्गों की दुआओं, बच्चों की मासूम हंसी और गंगा माँ का आशीर्वाद, इन सब से मिलकर इस पल को अमर बना दिया। यह स्नान नहीं था, यह आत्मा की शुद्धि थी। कुंभ सिर्फ एक स्नान नहीं, यह आस्था की डुबकी है, जहाँ परिवार के साथ गंगा में उतरते ही मन, तन, आत्मा तीनों हल्के हो जाते हैं। आज हमने अपने परिवार के साथ कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई और महसूस किया कि पीढ़ियों की श्रद्धा एक ही जल में बह रही है। यह पल कैमरे में कैद है, लेकिन इसकी अनुभूति दिल में हमेशा रहेगी। पिछले वर्ष हमारे पूरे परिवार को कुंभ के पावन संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर स्नान करने के बाद मैंने मेरे परिवार से पिताजी से फ़ोन पर बात की। उसके बाद मेरे बड़े भैया को वीडियो कॉलिंग करके पूरे कुंभ का नज़ारा दिखाया और संगम स्थल दिखाया। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम होता है वो पूरा दृश्य दिखाया। उसके बाद मैंने मेरी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और बड़ी बहन को भी कुंभ और त्रिवेणी धाम के दर्शन कराए। उनको भी पूरा कुंभ का नज़ारा दिखाया, कैसे लोग स्नान कर रहे थे वो सारा दिखाया। तो इस प्रकार ये जो 2025 में हमारी कुंभ यात्रा थी बहुत ही अच्छी रही थी। बहुत अच्छा स्नान हुआ, पूरा परिवार ने एक साथ डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गंगा, यमुना, सरस्वती जो हमारी तीनों पवित्र नदियाँ हैं वो एक साथ एक जगह मिलती है। वहाँ मुझे और मेरे परिवार को स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने और मेरे परिवार ने यह वीडियो मिलकर बनाया है। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट। हर हर गंगे स्नान।